नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप देख रहे हैं लगातार किस तरीके से बसपा की गतिविधियां दिन प्रतिदिन तेज हो रही हैं। बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन करके प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है। किसी मैच्योर तरीके से, मतलब जैसे एक मैच्योर खिलाड़ी होता है ना, जिसे अनुभव बहुत ज़्यादा होता है, उसी तरीके से बसपा मैदान में उतरती हुई दिखाई दे रही है। उसका आत्मविश्वास इस वक्त बहुत हाई है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है बसपा का। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, इसे कहने में सब तरफ की बातें हो रही हैं। आज मैं वीडियो इसी पर कर रही हूँ कि मेरठ में जो सरधना की सीट है, उस सीट को भी बसपा ने चर्चा के केंद्र में लाके खड़ा कर दिया है। बसपा की चर्चा हो रही है, बसपा की बात हो रही है, और खास तौर पर मेरठ की राजनीति का जब जिक्र आता है, चूंकि वहां पर बड़ी संख्या में दलित वोटर्स हैं, दलित वोट बैंक हैं, और डीएम कॉम्बिनेशन भी हमेशा से ही वहां अच्छा बनता है मेरठ में, चूंकि ये दोनों ही बड़ी संख्या में वहां मौजूद हैं। अब जब बात हम सरधना की करते हैं, जब बात सरधना की आती है, तो सरधना की जो सीट है वो 2007 में बसपा के पास थी। बसपा से निकल करके वो भारतीय जनता के पार्टी के पास गई, उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी के पास है फिलहाल सरधना की सीट। अब सरधना की चर्चा क्यों हो रही है? सरधना की चर्चा हो रही है विनीत भराला की वजह से। विनीत भराला जो सत्य प्रकाश भराला के बेटे हैं, उनकी वजह से बसपा की चर्चा हो रही है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं मन बना लिया है कि 2027 में बसपा को यहाँ से जिताना है, और यहाँ से जिसको भी टिकट मिलेगा, जिसका भी टिकट फाइनल होगा, उसको विधानसभा भेजना है। विनीत भराला बेहद सक्रिय और आत्मविश्वास से लबरेज हैं, और लगातार वो बसपा के संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। पूरा मामला आपको बताती हूँ। विनीत भराला की सक्रियता से बढ़ी राजनीतिक चर्चा। मेरठ की सरधना विधानसभा सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित राजनीतिक सीटों में रही है। यहाँ का चुनाव हमेशा जातीय समीकरण, स्थानीय नेतृत्व और राजनीतिक माहौल के आधार पर दिलचस्प बनता है। 2027 के विधानसभा चुनाव में भी इस सीट पर मुकाबले को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। सरधना विधानसभा प्रभारी बनाए जाने के बाद विनीत भराला लगातार गांव-गांव कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। रविवार को भराला गांव में आयोजित कार्यकर्ता परिचय सम्मेलन में बड़ी संख्या में बसपा कार्यकर्ता पहुंचे। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने वर्ष 2027 में बसपा की सरकार बनाने और सरधना सीट जीतने का दावा किया। विनीत भराला ने भी कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। 2007 में बसपा ने यहां इतिहास रचा था। सरधना विधानसभा में वर्ष 2007 का चुनाव बसपा के लिए ऐतिहासिक रहा। उस चुनाव में चौधरी चंद्रवीर सिंह ने बसपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी। उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल की उम्मीदवार तबस्सुम बेगम को 9000 से ज्यादा मतों से हराया था। उस समय पूरे प्रदेश में मायावती के नेतृत्व में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, और सामाजिक इंजीनियरिंग का प्रयोग सफल माना गया था। अब इसी सामाजिक इंजीनियरिंग को एक बार फिर से दोहराते हुए बसपा टिकटों का वितरण कर रही है। 2012 के विधानसभा चुनाव में सरधना की राजनीति पूरी तरह से बदल गई। भाजपा के ठाकुर संगीत सिंह सोम पहली बार विधायक बने। उन्होंने रालोद के हाजी मोहम्मद याकूब को हराया। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, लेकिन सरधना सीट भाजपा के खाते में चली गई। 2017 में भाजपा की प्रचंड लहर के बीच संगीत सिंह सोम ने दूसरी बार जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान दूसरे स्थान पर रहे, जबकि बसपा के हाफिज इमरान याकूब तीसरे स्थान पर रहे। इससे साफ हुआ कि 2007 की तुलना में सरधना में बसपा का जनाधार काफी कमजोर पड़ चुका था। 2022 में भाजपा का किला टूटा। 2022 में
के चुनाव में समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान ने भाजपा के 2 बार के विधायक ठाकुर संगीत सिंह सोम को हराकर बड़ा राजनीतिक उलटफेर किया। बसपा उम्मीदवार संजीव धामा तीसरे स्थान पर रहे और उन्हें लगभग 18,000 वोट मिले। इस परिणाम ने दिखाया कि मुकाबला भाजपा और सपा के बीच सिमट गया था, जबकि बसपा अपनी पुरानी ताकत हासिल नहीं कर सकी थी। अब बसपा ने सरधना में संगठन को एक बार फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी सत्यप्रकाश भराला के बेटे विनीत भराला को दी है। लगातार हो रहे कार्यकर्ता सम्मेलन इस बात का संकेत है कि पार्टी 2027 के लिए अभी से जमीन तैयार करने में जुट गई है। भराला गांव के सम्मेलन में भी कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि बसपा 2007 जैसा प्रदर्शन दोहराएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2007 जैसी वापसी संभव है बसपा की? अभी भी ये बड़ा सवाल बना हुआ है। सरधना में भाजपा, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल जैसे दल भी मजबूत राजनीतिक आधार रखते हैं। इसके अलावा स्थानीय उम्मीदवार, जातीय समीकरण, दलित वोटों का ध्रुवीकरण, जाट और मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका और चुनावी गठबंधन भी परिणाम तय करने में अहम होंगे। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि विनीत भराला की सक्रियता ने सरधना में बसपा को एक बार फिर से राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है। बसपा 2007 का इतिहास दोहराने में जुटी, भीड़ जुटाने से आगे बढ़कर बूथ स्तर पर मजबूत संगठन और व्यापक सामाजिक समर्थन तैयार करने में जुटी है। 2027 का विधानसभा चुनाव बताएगा कि बसपा सरधना में अपनी खोई जमीन वापस हासिल कर पाती है या नहीं। सवाल बड़ा है, लेकिन कोशिशें जारी हैं। कोशिशें एक बार फिर से सरधना सीट पर फतेह हासिल करने की बसपा के द्वारा लगाया गया है। विनीत भराला को, जो जाटों को साधने के साथ साथ जो दूसरा वोट अहम है उसको साधने में मुख्य भूमिका निभाएंगे और उसके लिए वो पूरी तरीके से अपनी कमर कस के अब उतर चुके हैं मैदान में। जगह जगह कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं सम्मेलन कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनके इस काम की चर्चा कई लोग कर रहे हैं। कल मैंने कुछ लोगों के वीडियो सुने जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक चिंतक हैं, वो लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं। जब चर्चा करें तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो दम होगा ना। जिस व्यक्ति में दम होता है, जिस बात में दम होता है, चर्चा उसी की होती है। और जहाँ पर आग होती है, धुआं भी वहीं पर होता है। इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता, इस बात से परहेज भी नहीं किया जा सकता। तो बसपा अपने जो कदम है वो धीरे धीरे तेंदुए की तरह बहुत चुपके से, जिस तरीके से घात लगा करके किया जाता है, उस तरीके से आगे बढ़ रही है। आप लोग रोज देख रहे हैं किस तरीके से अपना जो एक कहना चाहिए कि पॉजिटिव चीज़ें हैं सारी, वो सबके सामने बसपा लगातार अब दिखा रही है और उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी हाई है। बसपा के लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है बसपा इस वक्त अकेले अपने दम पर, क्योंकि बसपा ने गेंद दूसरों के पाले में डाल दी है। बसपा को किसी की ज़रूरत नहीं है, जिसको बसपा की ज़रूरत हो वो बात करे। तो क्योंकि बसपा के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है 2027 में, है ना। जिनके पास है उनको अपना बचाना है और साथ ही साथ जोड़ना है। उसमें सबसे बड़ी दुविधा जो है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सामने है। भारतीय जनता पार्टी को अपना बचाना है, समाजवादी पार्टी को बचाना भी है, जोड़ना भी है, जिससे कि उनके ख्वाब पूरे हो सकें। अब बसपा तो अपना पूरे मनमौजी की तरीके से अपनी मस्ती में, अपनी धुन में, अपने राग में, अपने हिसाब से बसपा चल रही है और देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे जो भी परिवर्तन होगा, जो कुछ भी चेंजेस होंगे, बदले जाएंगे, नहीं बदले जाएंगे, प्रत्याशी कैसे और घोषित होंगे, कौन कौन लोग मैदान में उतरेंगे, किस किस को टिकट मिलेगा, वो सब कुछ राजपथ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है। आगे भी इसी तरीके से शेयर करता रहेगा। अपना प्यार विश्वास बनाए रखिएगा और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।